50,000 का चश्मा आप पहनते हैं, इसका मतलब है कि उस पदाधिकारी के संपत्ति की भी जांच हो। कालाबाजारी पकड़ा गई तो अपना बचने के लिए, अपने गर्दन को बचाने के लिए कहता है कि हमको मारा है। अरे भैया, तुम्हारा बच्चा है क्या? तुम नहीं मारता? अनुमंडल पदाधिकारी ने मारा अगर तुमको, तो तुम भी मारता। तुम्हारे विभाग के भी तो लोग थे वहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मिथिला समाचार न्यूज पर। मैं हूं मोहम्मद फैजान। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी समरणालय के सामने। ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं ये लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज से कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से कृषि पदाधिकारी के जो लोग थे वो यहाँ पर धरना पर बैठे थे, और एसडीओ साहब के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने सील कर दिया था, उसके बाद बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए थे वो लोग। उसके बाद ये लोग धरना पर बैठे हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला हो रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है कई कृषि पदाधिकारी के लोग धरने पर बैठे हैं, वही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृषि पदाधिकारी के खिलाफ यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं। बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मामला हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर दोनों पक्ष से लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ फूलनाथ झा। अच्छा, आप लोग क्यों धरना पर बैठे हैं? हम लोग को खाद बीज नहीं मिलता है, सब में सील लगा हुआ है। सब नेपाल चला जाता खाद, हम लोग को मिलवे नहीं करता। किसान का बेटा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है भाई। सब तो चला जाता है नेपाल, मिलेगा क्या? तो आप लोग कृषि पदाधिकारी के खिलाफ क्यों धरना पर बैठे हैं? तो किसका खिलाफ में बैठेंगे? करते हैं वो कुकर्म, तो बैठेंगे किसका? अच्छा, आपका आरोप है कि कृषि पदाधिकारी इस तरह का जी जी, हम लोग को किसान का बेटा है, तो किसान का बेटा को तो खाद मिलेगा तभी ना होगा। आप भी खेती करते हैं? तब यहाँ से आधा किलोमीटर मेरा घर है, मधुबनी का बगले में गांव है। खाद मिलेगा, गेहूं का सीजन है, आते हैं हड़ताल पर बैठते हैं। अभी रहते हैं खेत में तो आते हैं हड़ताल में। क्या करेंगे? क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ? मांग करना यही चाहेंगे जो उनको हटावे, भ्रष्टाचार हटावे, और क्या कहें। इनको हटाने की मांग वह कृषि पदाधिकारी जो हटाना चाहिए। क्या लगता है उनको हटा दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? सो तो अभी ये चले जाएंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर वैसा ही मिलेगा कि अच्छा आएगा। सो अभी कैसे कह देंगे, अभी कैसे कह देंगे? जिस तरह से एसडीओ साहब ने काम किया था उससे आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज हसन दानिश है। अच्छा, आप लोग आज धरना पर बैठे हैं, क्या उद्देश्य है इस धरने का? उद्देश्य ये है साफ साफ कि जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी, ये सब नहीं चलेगा। हम लोग बैठे हुए इसलिए हैं कि आप पूरे जिला में खाद की तस्करी कराते हैं, इंडिया से उसको नेपाल भिजवा देते हैं। जो किसान है उनको सही समय पर खाद मिलता नहीं है, उसको आप लोग बेच देते हैं। और अगर जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है, अगर वो गोदाम में अवैध तरीके से खाद को रखा जाता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई करती है जिला प्रशासन के लोग, तो ऊपर से आप मनगढ़ंत कहानी बना करके एफआईआर करवाते हैं। एफआईआर करवाते हैं और उसमें दर्शाते हैं कि 50,000 का चश्मा टूट गया। 50,000 का चश्मा आप पहनते हैं, इसका मतलब है कि उस पदाधिकारी के संपत्ति की भी जांच हो। जब 50,000 का चश्मा पहनते हैं तो कहां से इतना धन लाते हैं, ये तो जांच का विषय है। तो हम जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं कि आप इस तरह के जो भी पदाधिकारी हैं जो इतना बड़ा बड़ा महंगा महंगा चश्मा पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, वो पैसा कहां से लाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और वो लोग जो अवैध मतलब इलीगल तरीके से धरना पर बैठ गए, और अपने तो बैठे ही बैठे, अपने विभाग के सारे पदाधिकारी कर्मचारी को धरना पर बैठा दिए। जाइएगा कृषि कार्यालय में तो धरना पर बैठे हुए हैं। भैया वो पैसा ना लेते हैं, हमारे आपके टैक्स के लिए हुए पैसे से उनको सैलरी मिलता है। और वो अभी किसान को बीज देने का समय है, खाद देने का समय है, और वो धरना पर बैठ गए हैं, तो धरना पर बैठे रहेंगे, किसान को कैसे मिलेगा वो सब चीज? उनको तो क्षेत्र में जाना चाहिए, जो जा करके उनका जो काम है वो काम करना चाहिए। आप बैठ गए जिला प्रशासन के खिलाफ कि हमको ऐसे नहीं ऐसे हो गया, इसको धरना पर बैठ करके अब अपने काम को कर नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे? तो हम जिला प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, जिला पदाधिकारी महोदय से, कि आप इनके संपत्ति की जांच कीजिए, और अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अति शीघ्र जल्द से जल्द उन लोगों का धरना खत्म करवा करके उन लोगों को काम धाम में कहिए लगने के लिए।
ऐसे नहीं चलेगा। रखने से काम नहीं। हाँ, ये सब नहीं चलेगा, काम धाम में लगे और जो किसान सलाहकार है या जो भी कृषि विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी है वो जा करके अपना काम धाम करे और काम धाम करके जो किसान का कहीं अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब फालतू का बात है भाई। धरना पर बैठ करके आप क्या साबित करना चाहते आप लोग यहाँ धरना पर बैठे, वो लोग वहाँ धरना पर बैठे। हैं? हम लोग तो बैठे हुए हैं कि अन्याय के खिलाफ, जो किसान विरोधी ताकत है उसके खिलाफ, और ये निरंतर चलता रहेगा। ये किसी के समर्थन में और किसी के विरोध में नहीं, ये अन्याय के विरोध में। एक लाइन में समझ लीजिए, किसानों की समस्या का हल हो, जिस प्रकार बिहार सरकार के निर्देश पर जिला पदाधिकारी के द्वारा बड़े माफिया का पर्दाफाश किया गया, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी का कुकर्म उजागर हुआ, उस पर कार्रवाई हो। ऐसे कई जो कृषि पदाधिकारी के लोग हैं वो लोग भी धरना पर बैठे हुए हैं और आप लोग उनके खिलाफ बैठे हुए हैं। इस तरह से दोनों तरफ से धरना चलता रहेगा, कब तक चलेगा? हम लोग तो किसी के समर्थन में नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग 2 दिन भी बैठे तो जिले भर के किसान भाई थे, युवा लोग हैं, इनको भी इच्छा है कि किसानों के समर्थन में हम लोग रोड पर आए, ताकि किसी न किसी के गार्जियन किसान ही होते हैं। जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनका मूल पेशा प्राचीन काल में क्या माने, अब न लोग नए नए नौकरी चाकरी हो गया, पहले तो किसानी पर ही जिंदा रहते थे लोग। पहले जमीन की खेती से ही लोग अपने पेट को भरते थे। तो आप कह रहे हैं कि उधर भी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उस दिन भी कहा था कि उधर का जो लोग नहीं है उनके कर्मचारी बैठे हुए हैं। कर्मचारी किसी पदाधिकारी का बधुआ मजदूर होता है। बधुआ मजदूर का तो बैठना है, उसको बैन मिलता है। मान लीजिए कि पेन डाउन कर लिया तब भी उसको बैन मिल रहा है, माने उसके पॉकेट में 1500 रुपया देगा। कृषि पदाधिकारी लूट का पैसा है तो बैठेगा ही। इस अगर आप बता रहे हैं कि आपने पूछा कि मारपीट की गई, उनका आरोप है, तो क्या आपको लगता है कि वो अपना स्वाभिमान बेच दिए? किसी पदाधिकारी को किसी पदाधिकारी मारेगा तो वहां पर कितना देर खड़ा रहेगा? भागेगा नहीं। भाग के जिला पदाधिकारी को कहता, कमिश्नर को कहता, पटना भाग जाता, अपने सचिव को, विभागीय सचिव को कहता कि मेरे साथ घटना हुई है। जब कालाबाजारी पकड़ा गई तो अपना बचने के लिए, अपने गर्दन को बचाने के लिए कहता है कि हमको मारा है। अरे भैया, तुम्हारा बच्चा है क्या? तुम नहीं मारता? अनुमंडल पदाधिकारी ने मारा अगर तुमको, तो तुम भी मारता। तुम्हारे विभाग के भी तो लोग थे वहां पे। इस तरह अगर दोनों इस तरह से पदाधिकारी लड़ने लगे तो फिर मधुबनी किस तरह से? देखिए, जिला पदाधिकारी के तरफ से ऐसा कोई नहीं है कि ये, लेकिन आरोप है कि एसडीएम साहब ने उनको कृषि पदाधिकारी को मारा। तो हम तो वही ना बोल रहे हैं, कोई आदमी को मारेगा तो सील होने तक साथ में चाय पीने का काम करेंगे क्या? भाग के जिला को आएंगे, भाग को पटना को जाएंगे, अपनी फरियाद कहेंगे। जब गर्दन फंस गया तो अपने बचने के लिए वो नया नया प्रयोग कर रहे हैं। कल होके ये भी कह सकते हैं कि यहाँ का जो युवा बैठा हुआ है वो आके हमको गाली दे रहा था, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग की एक ही मांग है, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए और जितना भी कालाबाजारी यहाँ चल रहा है पूरे जिला में, उसका पर्दाफाश इन ऐसे ऐसे अफसरों को भेज के किया जाए जिस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी ने किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। परिचय जी, प्रिय रंजन नाम हुआ मेरा, मैं बासोपट्टी ब्लॉक से आता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज धरना पे आप लोग बैठे, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, हमारी बुआई रुकी हुई है गेहूं की, हमें खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, सारे वितरकों ने अपना दुकान बंद कर रखा है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान होकर धरने पर बैठे हुए हैं। जिला पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि जो इस व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, वो दोषी कर्मचारियों पर, पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और हम लोग परेशान हैं, हमारी समस्या का समाधान किया जाए।